हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के प्रथम प्रश्न पत्र से इतिहास विषय के फर्स्ट एपिसोड में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले इन 10 संभावित प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के जन्मदाता कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहते हैं। हिज फेमस बुक वॉज हिस्टोरिका। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर लगभग 10 शब्दों में पूरा हो गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि द सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। The earliest sites of this civilization were around the Indus River. इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। Town planning and drainage system were the main features of this civilization. नगर नियोजन व जल निकासी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में कवर करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज द इंडस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि द सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज द फर्स्ट साइट इन इट वॉज डिस्कवर्ड हड़प्पा इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ रवि रिवर। इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा को, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है, खोजा गया था। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर एक परफेक्ट 3 मार्कर आंसर को लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता की लिपि। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि द स्क्रिप्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज एलिगोरिकल। इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। दिस स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। साइंस ऑफ बर्ड, फिश, ह्यूमन फिगर आर फाउंड इन दिस स्क्रिप्ट। इस लिपि में चिड़िया, मछली, मानव आकृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। ओरिजिनली देयर वर 64 सिंबल्स इन द स्क्रिप्ट। इस लिपि में मूलतः 64 चिन्ह थे। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इज द पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिडर्ड? हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि द टाइम ऑफ Harappan civilization has been considered from 2500 BC to 1750 BC by new analysis method like carbon dating. कार्बन डेटिंग जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। This method is perfectly valid. यह विधि सर्वथा मान्य है। तो दोस्तों, इस तरह से यह क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टू द पॉइंट शॉर्ट वे में कंप्लीट हो चुका है। We have to see the next question after this. तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, कटिंग ऑफ रोड्स एट राइट एंगल्स, सड़कों का समकोण पर काटना,
यूज ऑफ ब्रिक्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग। ऑल दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सभी हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। तो दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को कवर करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इट इज अ हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट। यह हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है। इट्स लिटरल मीनिंग इज द माउंट ऑफ द डेड। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इट इज करंटली लोकेटेड इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। A huge granary was obtained from here। यहाँ से एक विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है What was the main means of livelihood of the Indus people? सिंधुवासियों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री was the main means of livelihood of Indus people। कृषि तथा पशुपालन सिंधुवासियों की आजीविका का मुख्य साधन था। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में पूरा करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है राइट डाउन द 2 फीचर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि द लाइफ ऑफ द इंडस पीपल वॉज लग्जूरियस एंड पीसफुल। सिंधु वासियों का जीवन विलासी तथा शांतिप्रिय था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डोमिनेंट इन द इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता में स्थानीय स्वशासन की प्रधानता थी। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेंशन 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता की 2 देन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सिटी बिल्डिंग आर्ट, नगर निर्माण कला, एंड द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस स्टार्टेड फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन इटसेल्फ। और मातृ देवी की पूजा का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से ही हुआ। बोथ ऑफ दीज आर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ये दोनों सिंधु सभ्यता की प्रमुख देन है। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।